बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 9 जून 2025 सोमवार का दिन। नाज़रीन इकराम, रात गए रूस यूक्रेन जंग में तबाहकुन डेवलपमेंट हुई है और इंतहाई तशवीशनाक अपडेट्स हैं। आलमी मीडिया ने तस्दीक कर दी है और अब बाज़ाब्ता तौर पर यूक्रेन ने भी रूस को हिलाकर रख देने का फैसला किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि यह 3.5 साल जंग, जिसमें हाल ही में 12 दिन पहले ऑपरेशन स्पाइडर वेब किया गया और रूस को हिलाकर रखा गया, रूस के जो न्यूक्लियर बमबार तैयारे हैं उन्हें तक यूक्रेन ने तबाह कर दिया। और यह ऑपरेशन स्पाइडर वेब रशिया के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। उसके बाद यूक्रेन पीछे नहीं हटा। यूक्रेन ने रूस और क्रीमिया को मिलाने वाले ब्रिज को अंडर वाटर सैबोटाज अटैक के जरिए उड़ाकर रख दिया। अब जो तीसरा बड़ा हमला हुआ है वो रूस के लिए बहुत तशवीशनाक है, क्योंकि यह भी ऑपरेशन स्पाइडर वेब की तर्ज पर एक और हमला। क्या अब रूस के अंदर डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी कोई भी हमला जो है वो नॉर्म बन जाएगा? क्या अब ये नया नॉर्मल है? व्लादिमीर पुतिन के सामने बहुत से सवालात हैं और रूस के पास इसके जवाब नहीं है। वहीं दूसरी जानिब रूस ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं और 3 दिन पहले रूस ने 3.5 साल जंग का सबसे बड़ा हमला किया, तो अब 16 घंटे पहले रूस ने उस हमले का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और एक ही रात में किया जाने वाला यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला दागा। लेकिन इस सब के अंदर क्या यूक्रेन पीछे हट रहा है? कतन नहीं। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि रूस के अंदर 800 मील घुसकर ड्रोन्स वाली फैक्ट्री, यानी यूं लग रहा है कि स्ट्रेटेजिक तरीके से रशिया को खोखला किया जा रहा है, रशिया के डिफेंस के सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज किया जा रहा है, रशिया को कमजोर साबित किया जा रहा है और रशिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को हिट किया जा रहा है। ये कोई छोटे मोटे अटैक्स नहीं है। रूस दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम रखता है। रूस S-400 S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेस है और रूस एक आलमी ताकत है। रूस नेटो को, अमेरिका को टक्कर देने वाली ताकत है। तो किस तरह से वो मुल्क जो है वो यूक्रेन जैसे मुल्क के जरिए आगे, यूक्रेन ने आगे लगाया हुआ है इस वक्त रूस को। ये चीज अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ऑल्दो रूस की तरफ से अमेरिकन इंटेलिजेंस ने भी कहा है कि बहुत बड़ा मल्टी फ्रंट अटैक जो है वो प्लान हो रहा है, लेकिन क्या ये सारी चीजें यूक्रेन को रोक रही हैं? कतन नहीं। अब इसमें नेटो ममालिक जो है उनके खिलाफ भी बड़ा खतरा जो है वो पैदा हो चुका है और वो खतरा जो है वो भांप लिया गया है। नेटो के चीफ ने हंगामी तौर पर इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया है और ऐलान किया है। उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं और रूस यूक्रेन जंग में साइमल्टेनियसली बहुत कुछ हो रहा है। देखिए, मैं आपके सामने एक रियलिस्टिक पिक्चर रखता हूं। मेरी ये कोशिश होती है कि जो खबर आपके सामने रखी जाए उसे हम आपके सामने जो हवाले हैं, जो सोर्सेज हैं, यानी अगर हम इंटरनेशनल मीडिया को देख रहे हैं तो उस हवाले से रशियन और यूक्रेनियन मीडिया जो है उसके रेफरेंसेस को देखकर एक क्लियर पिक्चर जो है वो आपके सामने रखी जा सके। तो सोमवार के दिन क्या कुछ हुआ जी? सोमवार के दिन नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो रूस ने इतवार और सोमवार की जो दरमियानी शब है, यानी 16 घंटे पहले यूक्रेन की बुनियादें हिलाकर रख दी और यूक्रेन पर एक ही रात में 400 से 500 के करीब ड्रोन्स और 20 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो एक रात में दागे। फिर जो रूस के सोल्जर्स हैं, जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं, वो यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर एडवांसमेंट्स जो हैं वो अपनी बढ़ा चुके हैं और यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करने की जो स्पीड है वो रशिया ने 10 गुना बढ़ा दी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आलमी जरीदे और इंटरनेशनली जो हम मैप्स देखते हैं उसमें रशिया की एडवांसमेंट्स और फिर उनका ग्राफ जब देखते हैं कि भाई हर महीने में क्या ग्राफ था, तो उस हवाले से ये चीजें जो है ये सामने आई। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कैदियों के तबादले के हवाले से एक मुआहदा हुआ था, तो आज बेसिकली ये भी हुआ है। रूस ने यूक्रेन के कैदी छोड़े हैं और यूक्रेन ने रूस के जो फौजी कैदी बनाए हुए थे उन्हें भी छोड़ा है। तो ये साइमल्टेनियसली बात हुई है और ये एक डेवलपमेंट जरूर हुई है जो कि मस्बत भी आप कह सकते हैं। यानी जो POW प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो हैं उन्हें दोनों तरफ से एक सेट अमाउंट, बराबर अमाउंट, जितने इन्होंने छोड़े उतने ही उन्होंने छोड़े। तो ये एक डेवलपमेंट जरूर हुई है, लेकिन उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं हुआ। अब नाज़रीन इकराम, इंटरनेशनल मीडिया की शायद सुर्खी पढ़ें, पुतिन ह्यूमिलेटेड, प्यूटिन की ह्यूमिलेशन की गई है, प्यूटिन की बेइज्जती हुई है। प्यूटिन ह्यूमिलेटेड एज रशियन वॉर फैसिलिटी एक्सप्लोड्स इनटू फायरबॉल आफ्टर अटैक। यानी कि इन्होंने कहा है कि अटैक के बाद रशिया की जो वॉर फैसिलिटी है, जो आर्म्स फैक्ट्री है, जहां पर रशिया अपने ड्रोन्स बनाता है, जहां पर रशिया अपने ड्रोन स्टोर करता है, वो ऐसे उड़ी है और इस तरह से जैसे एक फायर बॉल होती है अटैक के बाद। और इस सब के अंदर यह बताया जा रहा है कि कामिकाजी ड्रोन जो है वो इस्तेमाल किया गया है और ये जो प्लांट है
रशिया का जो उड़ाया गया, इसके हवाले से अब मजीद चीजें जो हैं वो सामने आई हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज नाज़रीन इकराम ये है कि एक तरफ जो कामिकाजी ड्रोन्स कौन से होते हैं जी, ये खुदकुश ड्रोन्स होते हैं। ये आपने पाक भारत जंग के अंदर भी इनकी टर्म सुनी होगी। अब रूस यूक्रेन जंग के अंदर ये याद रखिएगा कि रूस के अंदर अब ये जो 600 किलोमीटर रूस के अंदर घुसकर कार्रवाई हुई है ना, ये अनप्रेसिडेंटेड है। क्योंकि इससे पहले भी हुई, लेकिन उससे पहले तो यूक्रेन ने बता दिया, अपने पत्ते शो करा दिए कि भाई इस तरह से ट्रक्स गए, हमने ड्रोन स्मगल किए, वो उन शहरों के अंदर गए, ड्राइवर्स तक को नहीं पता था कि इनके अंदर क्या है, लेकिन वो कंटेनर्स बड़े हाई टेक थे, टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी थी, छत खुलती है, ड्रोन जो है वो निकलते हैं, कार्रवाई करते हैं यूक्रेन वाले और अपने तमाम तर लोगों को बाहिफाजत वापस यूक्रेन भी पहुंचा देते हैं, जो ऑपरेटर्स हैं या बाकी लोग हैं, और रूस की बुनियादें हिल जाती हैं। रूस के एटमी हमला करने वाले बॉम्बर तैयारे 33% उड़ जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। रूस को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगता है। अब आप ये देखें कि एक तरफ ये हमला, वहीं दूसरी जानिब जो अंडर वाटर सैबोटाज अटैक। देखें, ये जो रूस यूक्रेन जंग है, इससे कुछ साल पहले ही रूस ने क्रीमिया जो इलाका है उसे अनेक्स कर लिया था। दुनिया उसे रूस का हिस्सा नहीं मानती, रूस उसे अपना हिस्सा मानता है। व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिज भी बना दिया जो रशिया को क्रीमिया से कनेक्ट करता है। अब क्रीमिया को व्लादिमीर पुतिन की ईगो और प्राइड कहा जाता है। तो जब इन्होंने वो ब्रिज के ऊपर अटैक किया, अंडर वाटर सैबोटाज अटैक, नीचे से इस तरह की इन्होंने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके और बेहतरीन तरीके से यूक्रेन ने रशिया को सरप्राइज दिया, तो उस वक्त भी इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस क्या थी कि जो यूक्रेन है उसने ब्रिज पर अटैक नहीं किया, उसने व्लादिमीर पुतिन की जो इज्जत है उसके ऊपर और उसकी खुशियों पर हमला किया है, व्लादिमीर पुतिन की इमेज पर हमला किया है। अब यहां से मामलात की संगीनी को समझे। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि रशिया की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की एक फैसिलिटी है, उसे हिट किया गया है। और इस सब में अब एक और चीज यह बताई गई है कि एक तो हमला जो है वो 600 किलोमीटर अंदर घुसकर किया गया कामिकाजी ड्रोन की तरफ से, जिसने जो वॉर फैसिलिटी है उसे तबाह किया। वहीं दूसरी जानिब अब बताया जा रहा है कि ड्रोन स्ट्राइक जो है 800 मील अंदर घुस के इलेक्ट्रॉनिक्स की वॉरफेयर की जो कंपनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पर रशिया यूक्रेन की मिलिट्री ने ना सिर्फ इसकी तस्दीक कर दिया, इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर लिया और उन्होंने कहा है कि वीएनआईआर प्रोग्रेस फैक्ट्री जो है ये बेसिकली नेविगेशन इक्विपमेंट बनाती है। ये फैक्ट्री नेविगेशन का इक्विपमेंट बनाती है ड्रोन्स के लिए, गाइडेड एरियल बॉम्ब्स के लिए और हाई प्रिसीजन वेपन्स के लिए। यानी जो असल सिस्टम है ये ड्रोन जो है उसने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टेक्निक्स जो है और जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसके तहत ऑपरेट करना है। फिर गाइडेड एरियल बॉम्ब्स, यानी कि जो गाइडेड मिसाइल या फिर आप फजाई हमले करते हैं, उनके अंदर जो बॉम्ब्स के अंदर एक पूरा नेविगेशन का सिस्टम होता है कि उन्होंने कहां पर जाकर हिट करना है। इसके साथ ही साथ हाई प्रिसीजन वेपन्स जो हैं उनके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम या नेविगेशन का सिस्टम यूज होता था वो इस जगह पर बनता था। 800 मील अंदर घुस के इस जगह पर कार्रवाई कर दी है और इसमें भी अब यह कहा जा रहा है कि 800 मील अंदर कामिकाजी ड्रोन आया कैसे, जबकि रूस का इतना बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है। तो अब यहां तक सोर्सेज बता रहे हैं कि यह ऑपरेशन स्पाइडर वेब 2.0 हो सकता है, यानी जिस तरह से ऑपरेशन स्पाइडर वेब हुआ उसी तरीके से यह कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं दूसरी जानिब इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि नेटो जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर यह बात की हुई है। आपको पता है कि बाय द वे जर्मनी ये कह चुका है कि 3 साल के अंदर डायरेक्ट हम पे भी हमला हो सकता है, बंकर्स बनाओ, ये करो वो करो। अब नेटो चीफ जो है उसने 400% फंडिंग इंक्रीज जो है एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर तजवीज कर दिया है। और नेटो के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से ये स्टेटमेंट देना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई 10% इंक्रीज नहीं, 100% इंक्रीज नहीं, 400% उसने कहा है कि एयर और मिसाइल डिफेंस, क्योंकि उसे नजर आ रहा है कि रूस अब ये जंग जो कि रूस के दहाने पर लाई गई है, रूस इसे यूरोप के दहाने पर लाकर खड़ा करने का इरादा रखता है। और इस हवाले से अमेरिका के पास जो इंटेल है वो भी वेस्ट तक पहुंच चुकी है, यूरोप तक पहुंच चुकी है। नेटो के जरिए इन्हें बता दिया गया कि अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ, वॉर रेडीनेस पे जाओ। और जंगी हालात, यूके का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम वॉर रेडीनेस की स्ट्रैटेजी पर जा रहे हैं। जर्मनी का कमांडर कहता है मिलिट्री का कि भाई 3 साल में डायरेक्ट हमला हो जाना है, पूरी तैयारी पकड़ लो, मामला जो है वो खराब है। तो इन चीजों को समझें, इस मामले को समझें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।